सुनी तो महाराज भागी सुरची और दौड़ करके सभा बीच में पहुंची। क्या देखा कि ध्रुव जी जो है उत्तानपाद की गोद में बैठे, तो सुरची ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, जमीन पे पटक दिया और एक तमाचा मारा और कहा, दुष्ट नालायक, इस राजगद्दी पे बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके क्यों आया? भाग जा यहाँ से, दोबारा दिखाई दे गया तो पैर तोड़ दे। इतना कह के सुरची ने आज ध्रुव जी को भगा दिया। अब ध्रुव जी रोने लगे, रोते हुए महाराज ध्रुव जी आज अपनी मैया सुनीति के पास आए। जैसे ध्रुव जी सुनीति के पास आए तो मैया ने अपने लाल को रोते हुए देखो तो सुनीति ने ध्रुव से पूछा, लाला तो किन्ने मारो, तू काहे रोए रो, एक बार मुझे बता तुझे किसने मारा? लाल मेरे, तेरी छोटी छोटी आंखों में आज आंसू किसके कारण आए, एक बार मुझे बता। तो ध्रुव रोए के बोले, मैया तू जानना चाह रही है ना मुझे किसने मारा? तो सुन हम तुझे बताएं। और रो करके आज ध्रुव जी बोले, मैया मुझे और किसी ने नहीं माँ, मुझे मौसी ने मारा, मौसी ने। सुनो ध्रुव ने कहा कि मुझे मौसी ने मारा, तो सुनीति ने कहा, लाला तो को मौसी ने काहे को मारो, तो मेरी छोटी बहन ने काहे मारो? तो ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिताजी की गोद में बैठ गया था तो मौसी ने मुझे तमाचा मार के वहां से भगा दिया। माँ कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, माँ कष्ट मुझे इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठ करके चुपचाप देख रहा था। माँ अगर वो मेरा बाप होता तो आज मुझे मौसी के हाथों से कभी पिटने नहीं देते। तो इसलिए माँ मुझे ये बता कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है? और जब ध्रुव जी ने ये बात कही सुनीति से कि मेरा पिता कौन है, तो सुनीति ने कहा ध्रुव से, बेटा अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली पिता कौन है तो हम बताएं तुम्हें? ध्रुव बोले, हाँ माँ बिल्कुल बताओ। तो सुनीति ने कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली बाप कौन है तो सुनो, तो तुम्हारे बाप का भी बाप है, जो दुनिया के बापों का बाप है वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा, वही सबका बाप है महाराज। हमारू बाप परीक्षा जी, तुम्हारू बाप, सब दुनिया को बाप। हाँ दुनिया के बाप जो सब नकली हैं, याद रखो। जिस प्रकार से भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है दादा, उसी प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये रिश्ते नाते बनाए। बड़े ध्यान से सुनो, जिस प्रकार से भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है उसी प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये रिश्ते नातेदार बनाए कि ये बाप है, ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये हमारे हैं कोई नहीं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बनाए। जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें इन्हीं में रहना है, इन्हीं के साथ जिंदगी जीना है। और जब मर जाएंगे तो ना महाराज बहन, न भाई, न पत्नी, न माँ, न बाप। मरने के बाद कोई किसी का होता है?
कोई किसी का नहीं होता है। ये सब रिश्ते झूठे हैं दुनिया के। हम जब तक जी रहे हैं तभी तक ये अपने हैं। मर जाओगे तो महाराज 4 दिन का रोना धोना होगा, फिर सब महाराज वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, फिर से हंसने खेलने लगेंगे। तुम्हारे मरने पर जिंदगी भर कोई रोता है? बताओ, कोई रोता है जिंदगी भर? कोई नहीं रोता है महाराज। 4 दिन का रोना धोना, फिर वही शादी विवाह, खाना पीना, हंसना खेलना, नाचना कूदना। अगर ये रिश्ते नाते हमारे परमानेंट के होते तो हम मरते ही नहीं, तो हम अमर बने रहते और इन्हीं में ही लगे रहते, है ना। तो हमें असली बाप के घर ही जाना है। हमारा असली घर यहाँ नहीं है। हमारा असली घर कहाँ है? परमात्मा के पास। आज नहीं कल हमें जाना है। लेकिन महाराज असली बाप को कोई नहीं जानता है, नकली बाप को सब जानते हैं। हाँ, कह दो कि 2 मिनट भगवान का भजन कर लो तो महाराज ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया हो। और दुनियादारी में देखो कैसे फंसे रहते हैं। ये हमारी माँ है, हमारी पत्नी है, इनको कुछ हो जाएगा तो मर नहीं जाएंगे। लोग ये कहते हैं महाराज शादी करके आते हैं तो अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं हम तुम्हारा 7 जन्मों तक देंगे। अरे 1 जन्म का सर्टिफिकेट नहीं बना के आए हो, 7 जन्मों का कैसे बना के आए? बताओ। बहुत से लोगों के हमने मुंह से सुना है, लोग कहते हैं हम 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे भाई, जब पहले ही जन्म में संग रह ले, 7 जन्म की तो बहुत दूर की बात है। और आज के जमाने में तो रिश्ते नाते तो वहीं तक हैं जब तक जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो मैया रिश्ते नाते खत्म। हाँ, तुम्हारी जेब में पैसा होता है तो तुम्हारे अपने तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें धक्के मार के भगा देंगे। क्योंकि कलयुग में आज की दुनिया में सम्मान इंसान का नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सम्मान पैसे का हो रहा है। आज की दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं, बल्कि इज्जत पैसे की हो रही है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। आजकल जय पैसा के पीछे, जिस माँ के कोख से 2 भाइयों ने जन्म लिया, जय पैसा के पीछे एक दूसरे की महाराज खोपड़ी फाड़ रही। बताओ सही बात है कि नहीं? पैसा ही के पीछे भाई भाई के दुश्मन बने बैठे, पैसे ही के पीछे लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और एक कभी तो महाराज कहते हैं कि भगवान की जो माया है इसका खेल बड़ा विचित्र है। कैसा? प्रभु मेरी माया का और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बता देता पैसा।
छोटा फिर गिरा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। दूसरी बात सुनो, और छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। आज के जमाने में अगर 5 साल का बच्चा जो है ना, 5 साल का बच्चा, बाबू की नजर काहे पे है? पैसा पे। जैसे हम आपको बताएं, आपके घर में 5 साल का लड़का हो और उससे तुम कह देना बेटा 1 गिलास पानी दे दो मुझे, तो वो लड़का ये कहेगा हम क्यों पानी दे दो, पैर दिए दो, हाथ दिए, जाओ पी लो जा करके, तो नल लगाओ सामने पी लो जाके, हम पानी आनी नहीं देंगे। और तुम उसी 5 साल के लड़के से कहो कि बेटा तुझे हम 50 रुपए देंगे पानी पिला दे, तो सारा दिन नल चलवाओ, पूरे दिन नल चलाता रहेगा। हाँ, पूरे दिन नल चलाता रहेगा 50 रुपए के लालच में। यानी जब पैसा दिया नहीं था तो 1 गिलास पानी भी नहीं दे रहा था, और जब 50 रुपए दिखाए तो पूरे दिन नल चलवा लिया। तो पैसा की कदर है कि नहीं है? इसीलिए ध्यान रखना, दुनिया में सारे रिश्ते नाते जो है वो झूठे हैं, है नहीं परिचित है? हाँ, अबे जब तक तुम जिंदा हो और तुम्हारी भुजाओं में ताकत है और तुम्हारे पैरों में अगर दम है, और जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक लड़का नाती पंथी सब तुम्हारी सेवा करे। और ज्यादा ना बल खत्म आएगा ना, बाद में जब कहें जो सड़क डुक रहा है जो जल्दी मर जाए। हाँ, फिर ऐसे ही कहेंगे महाराज, कहेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल कहेंगे, आप जानते हो इस बात को। तो देखिए, सुनीति ने द्रौपदी जी से कहा कि सबका बाप है परमपिता परमात्मा, सबका बाप। तो अब द्रौपदी 5 वर्ष के थे, द्रौपदी जानती नहीं थे कि परमपिता परमात्मा मिलेगा कहाँ। तो द्रौपदी ने सुनीति से कहा माँ ये परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो सुनीति ने कहा परमात्मा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे छोड़ोगे, घर परिवार को छोड़ोगे, संसार को छोड़ोगे, जंगल में जाकर तब करोगे, तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा। द्रौपदी ने कहा जंगल में जाके मिल जाएंगे भगवान? बोले हाँ मिल जाएंगे। तो ध्रुव ने कहा माँ आज मैं जंगल में जा रहा हूँ, लौट आया तो समझ लेना कि भगवान मुझे मिल गए, और अगर मैं न लौट के आ पाया तो तू समझ लेना कि जंगल में मुझे शेर भालू खा गए। मैं जा रहा हूँ माँ। इतना कह के ध्रुव जी ने आज महाराज बैराग को धारण किया, पीले वस्त्र पहने और संतों जैसे भेष बना करके ध्रुव जंगल की तरफ चलने लगे। देखो मैया कथा सुनने आई हो, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना। एक बात मेरी याद रखना,
कथा में भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी बात नहीं कह रही। कथा सुनने जब भी आओ तो इस भाव से आओ कि जो भी कहा जाए उसको सुनो और अपने मन में उतारो, तभी कथा सुनना सफल होता है। हाँ, ना तो श्रोताओं की भी आजकल क्वालिटी बदल गई है दादा। आपको हम सत्य बता रहे हैं, आज के जमाने में श्रोताओं की भी क्वालिटी बदल गई है, वक्ताओं की भी क्वालिटी बदल गई है। हाँ, श्रोता भी बहुत से श्रोता तो महाराज 5-6 श्रोता ऐसे आते होंगे जो कथा सुनने आते हैं और कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद उस कथा को मानते हैं, उन बातों को मानते हैं। 5-6 लोग ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा सुनते हैं फिर उसको मानते हैं, और बाकी के श्रोता कोई शास्त्री देखना, तो कोई पंडाल देखना, तो कोई महाराज लोग देखना। बोली बाल के बिहारी लाल की। बताओ सही बात है कि नहीं अम्मा? है? हाँ। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, मैया सुनीति अगर ध्रुव जी को भगवान का रास्ता न बताती और बचपन में ही भगवान सच सुनीति ध्रुव जी को न मिलाती तो आज ध्रुव जी की कथा हम यहाँ बैठ करके आप लोगों को सुना नहीं रहे होते। क्योंकि मेरी मैया माँ अगर चाहे तो लड़के या लड़की को राक्षस बना दे, और माँ अगर चाहे तो अपने बच्चों को संत बना दे। बात समझ में आ रही है? बच्चों को भक्त बनाना और बच्चों को राक्षस बनाना बाहर वालों का काम नहीं होता है, वो माँ बाप का काम होता है। लेकिन आज के जमाने में ये माने कौन? आज की तो माता ये कहती हैं ना हम अपने बच्चे को संतों के साथ नहीं रहने देंगे, क्या पता हमारा लड़का भी बाबा बन जाए, संतों के साथ नहीं रहने देंगे। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, आपसे ये पूछ रही है, बताओ यहाँ कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों से रोज कहती हैं कि सवेरे उठ के मंदिर जाया करो, ना दोगे? उठाओ आप, बस अकेले आप कहती हो, और आप लोग नहीं कहती हो? कहती हो? जाते हैं? नहीं जाते, ढंग से कहती नहीं होगी। आजकल हम देखते हैं बच्चा घर में रो रहा है और माँ काम कर रही है, खाना बना रही है, तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, लो बेटा कार्टून देखो। हाँ, लो बेटा कार्टून देखो, और बच्चे को बचपन से ही फोन पकड़ा करके कार्टून दिखवाती है, और जब वो बच्चा बचपन से कार्टून देखेगा, जब बड़ा हो जाएगा फिर वो तुम्हें कार्टून ही बनाएगा। और बनाते हैं, हमारे कहने से क्या होता, बनाते हैं। जब लड़का बड़ा हो जाता है, जब तुम्हारी बात नहीं मानता, जब तुम्हें मारता है, तुम्हारे पति को मारता है, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करता है, तब सर पकड़ के कुन्ना में बैठी जाती हो कि अब तो लड़का बहुत बिगड़ गया, परमात्मा क्या करे? अरे जब तुमने बचपन में ही संस्कार नहीं दिए, गुण नहीं दिए, तो बड़े होकर के बिगड़ेगा तो। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को खिलौना नहीं दोगी तो एक बार रोएगा, और बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिए ना तो वो जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगा। राधा रानी सरकार की। तो आज ध्रुव जी जो है वो जंगल के लिए चलने लगे, तो जैसे ही ध्रुव जी जंगल के लिए चलने लगे हैं तो उत्तानपाद को पता चला कि हमारा बेटा ध्रुव घर छोड़ के जंगल में जा रहा है। तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम हमें छोड़ के कहीं ना जाओ, राज्य छोड़ के कहीं ना जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम तुम्हें अपना आधा शासन दे देंगे, तुम और तुम्हारी मैया आराम से ऐश करना, अपनी जिंदगी जीना, आधा शासन दे देंगे। ध्रुव जी मुस्कुराए, ध्रुव जी सोचने लगे, बारे प्रभु तुम तो वास्तव में सच्चे बाप निकले, अभी तो हम तुम्हारे मार्ग के लिए निकले भी नहीं और आधा शासन मिलने लगा, और जब हम तुम्हें प्राप्त कर लेंगे तो पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाएगा। और यही सच्चाई है मैया, हम भगवान के रास्ते पे चलते नहीं इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है, और जिस दिन हम भगवान के रास्ते पे चल देंगे ना, उस दिन संसार के सारे विषयों भोगों से हम दूर हो जाएंगे और संसार का सारा सुख हमें मिल जाएगा महाराज। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे मार्ग पर चलो तो कदम बढ़ाओ, तो तुम बढ़ाना ही नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें देंगे क्या?
बताओ, ध्रुव जी महाराज अगर आधे शासन के लालच में फंस जाते तो आज इतिहास में उनका नाम नहीं आया होता ध्रुव जी का। और आज के जमाने में एक तरफ भगवान को खड़ा कर दो और एक तरफ दौलत को रख दो, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंसान भगवान को नहीं पाएगा, दौलत में जल्दी गिर जाएगा, दौलत को जल्दी पकड़ेगा। लेकिन ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। महाराज ध्रुव जी चले हैं, अब 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, चलते जा रहे, जिस रास्ते से जिस गली से ध्रुव जा रहे हैं उस रास्ते की लड़कियां स्त्रियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही हैं और आपस में कह रही हैं, बहना देखो जी कितना सुंदर लला है, मुझे लगता है कि मैया मर गई ताई सजू अनाथ वो घूम रहो। और लड़कियां बोलो अरे चलते ध्रुव जी पहुंचे कहां? जंगल में। और जैसे ध्रुव जी जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त जो छोटी सी अवस्था में खेलने कूदने की अवस्था में घर परिवार छोड़ के आ गया और भगवान को प्राप्त करने आ गया, तो ऐसे भक्त के दर्शन करना तो बहुत जरूरी है, तो ऐसे भक्त के दर्शन तो करना चाहिए। तो नारद जी ध्रुव जी के पास जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है। कहां से आए? बोले अवध से आए। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम परमात्मा को प्राप्त करने आए। नारद जी हंसने लगे,